नमस्कार दोस्तों, एक लोन आपको गरीब बना सकता है और आपको बहुत धनी भी बना सकता है। यानी कि आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा, नहीं तो आप बहुत गरीब हो जाओगे, आपके पास कोई भी पैसा नहीं रहेगा। तो सब लोगों को लोन लेना चाहिए। इस वीडियो के अंदर पर अच्छी लोन कौन-सा है, बुरी लोन कौन-सा है, कौन-सी लोन लेने पर आप रिच मैन बन सकते हो, आपके पास बहुत सारा पैसा होगा और कौन-सी लोन लेने पर आप बहुत ज़्यादा गरीब हो जाओगे। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना और वीडियो के एंड पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो देखिए दोस्तों, लोन बहुत तरीके के होते हैं। हमने एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके देख सकते हैं कितने तरह के लोन होते हैं। तो लोन तो बहुत तरीके के होते हैं। एक लोन होता है दोस्तों आपका गुड लोन, एक हो सकता है आपका बैड लोन। यानी कि एक होता है अच्छा लोन, एक होता है बुरा लोन। अच्छा लोन के अंदर पर आता है आपका बिज़नेस लोन, होम लोन और एजुकेशनल लोन। होम लोन सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं है बोलूँगा, फिर भी अच्छा है। एजुकेशनल लोन और बिज़नेस लोन बहुत अच्छा है। बिज़नेस लोन आप जब लेते हो, आप लोग क्या करते हो, उसी पैसे को आप बिज़नेस पर लगाते हो और बिज़नेस पर जब लगाते हो, वहाँ से आपका प्रॉफ़िट होता है। उसी प्रॉफ़िट से आप लोग कुछ पैसा ईएमआई चुकाते हो और कुछ पैसा अपने पास रख देते हो, नेक्स्ट बिज़नेस बढ़ाने के लिए व उसी बिज़नेस को ग्रोथ में लाने के लिए। तो ये आपका प्रॉफ़िट हुआ। तो बिग बिज़नेस लोन सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होता है लोन लेने के लिए। दूसरा है दोस्तों होम लोन। होम लोन भी प्रॉफ़िटेबल होता है, लेकिन एक तरीके से ये एक गरीब भी आप बन सकते हो ये लोन लेने के लिए। मान लीजिए आपने एक होम लोन लिया 20 लाख का। उसी होम लोन पर आपने क्या किया, एक घर खरीदा व एक घर बनाया आपने। तो आपने क्या किया, उसी घर को आप उसी घर में अब रह रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। इसी पे क्या हो रहा है, आपका जो पैसा है वो पूरा लॉस पे चला गया। आपने घर बनाया 20-30 लाख खर्च करके, तो आप घर पे रह रहे हो, आपका क्या ही प्रॉफ़िट आ रहा है। तो आपको क्या करना है, उसी घर को काम पे लगाना है। मान लीजिए आपने 4 तला का घर बनाया, 4th आपका रूम है, 2 रूम में आप रह रहे हैं और 2 रूम आपने रेंट पर लगा दिया है, कुछ कमर्शियल काम करने के लिए लगा दिया है, कुछ इंडस्ट्रियल काम करने के लिए लगा दिया है। आपने लैंड खरीदा है बहुत बड़ा, एक साइड पर घर बना लिया है छोटा-सा और दूसरे साइड पर आपने लैंड को रेंट पर दे दिया है। तो वैसे करोगे तो आपका प्रॉफ़िट होगा और दूसरे साइड पर मैंने जो बताया, आप घर पे सिर्फ़ रहोगे तो आपका कोई भी प्रॉफ़िट नहीं होगा, लॉस ही लॉस होगा। तो जो लोग होम लोन लेते हैं, ये दोनों तरीके से ये काम करते हैं। एक है कोई भी प्रॉफ़िट नहीं होता, पूरा लॉस, घर पे रहने के लिए काम करते हैं और दूसरा उसी पैसे को घर भी बनाएगा और उसके साथ बिज़नेस भी करेगा, लैंड रेंट पर देगा, मैंने जो-जो बात बताया है, ये काम करेगा। तो आपको होम लोन लेने से पहले आपको क्या करना है, उसको सबसे डिसाइड करना है। मुझे लगता है आप घर भी बनाइए और दूसरी साइड पर आप घर की मदद से एक बिज़नेस भी करें। तीसरा है दोस्तों आपका एजुकेशनल लोन। सबसे अच्छा लोन होता है जहाँ पर आप लोग एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं और आप एजुकेशन के बाद जब आपको जॉब मिलता है उसकी वजह से, मान लीजिए आप बीबीए एमबीए कर रहे हैं, तो बीबीए एमबीए करने पे मान लीजिए 5 लाख रुपया खर्च आया और उसी 5 लाख रुपया मान लीजिए 3 साल के बाद आपको जॉब लगी, तो आपका वो पैसा पूरा 1-2 साल में पूरा रिटर्न आ जाएगा। तो ये आपका एक प्रॉफिटेबल है एजुकेशनल लोन लेने पर। दूसरा है आपका बैड लोन यानी कि खराब लोन। खराब लोन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट कार्ड और दूसरा है दोस्तों कंज्यूमर लोन। यानी कि मान लीजिए आपको स्मार्टफ़ोन खरीदना है, मान लीजिए फ्रिज खरीदना है, मान लीजिए एसी खरीदना है, मान लीजिए आपका कपड़ा खरीदना है, मान लीजिए जो भी बोलो आपका लग्ज़रियस चीज़ आपको खरीदना है। उसी को खरीदने के लिए आप लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। ये लोन बैड लोन होता है। आप लोग को ज़रूरत है ये सब कुछ लग्ज़री करें, लेकिन आप जो सैलरी आपको मिल रहा है, उसी सैलरी को आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए, सेविंग्स करिए, उसी पैसे से आप लोग लग्ज़रियस चीज़ खरीदिए। मान लीजिए आप उसी पैसे को किसी को उधार दे दें, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, उसी इंटरेस्ट से आप ये सब कुछ खरीदिए। आप लोग लोन लेकर लग्ज़रियस चीज़ खरीद रहे हैं, लग्ज़रियस कर रहे हैं, ये चीज़ आपको नहीं करना है। तो ये सबसे बैड चीज़ होता है आपका कंज़्यूमर लोन और क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर ये सब कुछ करना। क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो क्रेडिट कार्ड बंद कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा तो आपका क्या होगा, आपका मन कहेगा कि हम ये खरीदें, वो खरीदें, डिस्काउंट वगैरह दे रहा था, ये खरीदें, वो करें, वो करें। तो ये सब कुछ आपको करना नहीं है। आपको क्रेडिट कार्ड बंद कर देना है और जो कंज़्यूमर वाला जो मैंने बताया है, वहाँ पर आपको लोन लेना नहीं है। आपका जो सैलरी आ रहा है, जो बिज़नेस से प्रॉफ़िट आ रहा है, उसी से सब कुछ खरीदना है। लोन लेकर कुछ भी नहीं करना है लग्ज़रियस। दूसरा है पर्सनल लोन फॉर लाइफ़स्टाइल, जो मैंने बात बता रहा था। पर्सनल लोन लेने पर वो लोग क्या करते हैं, वो जो मैंने बात बताई है, घूमने के लिए चले जाते हैं, अपना जो पार्टी वगैरह करने के लिए बहुत सारा पैसे को खर्च कर देते हैं, ठीक है? ये सब कुछ करना नहीं है। मान लीजिए बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ये सब कुछ नहीं करना है। आपका पर्सनल लोन आप ले रहे हो, आपको ये सब काम करने के लिए नहीं है। आप सब लोग लोन लेना चाहते हो लीजिए, लेकिन इमरजेंसी पर्पज़ आपको लेना है। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आपके घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, मेडिकल इश्यू आ गया है, उसी टाइम पर आप लोन ले सकते हैं। आपका बहुत बड़ा मजबूरी हो गई है किसी तरीके से, किसी को हेल्प करना है, आपके पास पैसा नहीं है, उसी टाइम पर आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। फिर ये नहीं कि आप पर्सनल लोन लेकर ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको करना नहीं है, एक तरीके का लॉस है ये। तीसरा है दोस्तों आपका कार, बाइक लोन लेना यानी कि आपको कार खरीदना है, आपको बाइक खरीदना है, आपको जो कुछ भी करना है, आप पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपको लोन लेकर ये काम नहीं करना है। आप लोग एक कार खरीद रहे हैं, उसको आप उबेर बोलो, जो भी कलकत्ता के साइड पर चलता है, ठीक है? वहाँ पर आप लोग चला रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, वो बात ठीक है। आप बाइक में रैपिडो कर रहे हैं, एक बाइक खरीद कर आप रैपिडो में चला रहे हैं, वो बात ठीक है। वहाँ पर आप लोग बाइक खरीदना चाहते हैं, खरीद लो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, खरीद लो, लोन लेना चाहते हो, ले लो। लेकिन उसी बाइक को लेकर आप लोग घूमेंगे, इधर-उधर स्टाइल मारेंगे, कार को लेकर आप महीने का 1 से 2 बार जाएँगे, आएँगे। मान लीजिए आपका
घर में 2-3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह पड़ा हुआ है आपका कर, तो उसी माजरे में आपको लोन लेना नहीं है। लोन लेकर कार खरीदना नहीं है। आपका पैसा होगा, आप प्रॉफिट होगा बिज़नेस पे, आपका सैलरी आया है, उसी पैसे से आप लोग ये कार वगैरह ले सकते हैं सेविंग्स करके, इन्वेस्टमेंट करके। तो ये होता है दोस्तों गुड लोन और बैड लोन। वीडियो के एंड पर जो बात मैंने बताने के लिए बोला था, तो ये जो लोन के आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा, वैसे ही बैंक के और भी जो एनबीएफसी है, वहाँ से जो आपको लोन मिलता है, बिगिनर से लेकर एडवांस तक लोन का ए टू जेड, कितने तरीके के लोन होते हैं, लोन कैसे लिए जाते हैं, लोन का क्या-क्या चार्जेस है, क्या-क्या प्रोसेसिंग है, सिविल स्कोर क्या-क्या होता है, सब कुछ 1 मंथ पे हम लोग सीखने वाले हैं। अगले 30 दिन तक 30 वीडियो आने वाली है हमारे ये चैनल पर। और ये जो वीडियो कुछ-कुछ वीडियो देखेंगे, वीडियो एडिटिंग नहीं करूँगा मैं, पूरा ही डाल दूँगा। ये वीडियो भी वीडियो एडिटिंग मैंने थोड़ी-सी नहीं किया है, तो मैं रॉ वीडियो ही डाल दूँगा आपको। आपको सिर्फ लेक्चर सुनना है और आपको नोट पर लिखना है। आप अगले 30 दिन तक करोगे तो आपका बैंक एनबीएफसी में पूरा बिगिनर से लेकर एडवांस तक लोन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आपको और कोई भी वीडियो देखना नहीं होगा। यूट्यूब पर बोलो, कोई भी आप जब लोन लेने के लिए जा रहे हो बैंक पर, एनबीएफसी पास जा रहे हो, कहाँ से भी आप लोन ले रहे हो, तो आपका लोन का पूरा कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन पर होगा। आपका सामने वाला जो आपको लोन दे रहा है, आपको लिए कुछ भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। ठीक है? आपको सब ज्ञान होगी लोन के बारे में। तो लोन के लिए जानकारी के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलता हूँ किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।